हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजलि पौनिकर, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स हमेशा से ऐसा एक सब्जेक्ट रहा है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स को जो है वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है। पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स ऐसा क्यों है कि हमें डिफिकल्ट लगता है। देन आई विल शेयर यू माई सम ऑफ द ट्रिप्स एंड ट्रिक्स दैट हैज हेल्प मी इन द रिविजन एवरीथिंग। कैसे अप्रोच करते हैं फिजिक्स के चैप्टर को। सो वॉच टिल एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो पहली बात तो ये कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। आई हैव जस्ट रिटन बेसिक पॉइंट्स दैट आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो इन इट। ऑल्सो आई हैव माई नोट्स विथ मी जहाँ जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने फॉर्मूला शीट्स बनाई है। ऑल्सो लास्ट मिनट रिविजन के लिए मैंने क्या क्या कर रखा है। सो एवरीथिंग आई एम गोना शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले फिजिक्स हमेशा से ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें कंसिस्टेंसी मैटर करती है। रोज क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ती है। हमेशा फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा दिमाग ही लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन का कैसे अप्रोच करना है, न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस, बहुत कुछ होता है। तो हमेशा से हर एक नीट एस्पिरेंट्स को, लाइक इफ वी टॉक अबाउट बायो, बायो में एक बार पढ़ो, याद हो जाता है, ज्यादा बार रिवाइज करके उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में हमेशा एक नया क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें हर छोटी छोटी डिटेल्स उसमें ध्यान रखनी पड़ती है। ऑल्सो इंटीग्रेशन वगैरह सब करना पड़ता है, तो इसलिए फिजिक्स बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। ऑब्वियसली मुझे भी लगा था, बट अगर एक नीट एस्पिरेंट के तरीके से बात किया जाए तो पहले बेसिक ढंग से करो। 11th में जो बेसिक पढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, वो एक बार करो। हर चैप्टर को मैं हमेशा कहती हूँ कि यही एक चीज है जो सबको करनी है। पहले लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाओ, साथ ही साथ नोट्स बनाओ, नोट्स रिवाइज करो एक दो बार। फिर फॉर्मूला शीट बनानी है, फॉर्मूला शीट बनाओ या तो क्वेश्चंस लगा। बट फॉर्मूला शीट क्वेश्चंस के बाद बनाओ या पहले बनाओ, बट फॉर्मूला शीट हर चैप्टर की रेडी होनी ही चाहिए। आफ्टर दैट ये तो हो गई बेसिक बात कि क्या होता है फिजिक्स में और कैसे अप्रोच करते हैं चैप्टर को। लेकिन हमेशा से याद रखो कि फिजिक्स जो है ना, रट के कभी नहीं हो सकती। फिजिक्स के लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो याद रखो कि कंसेप्ट जो है वो एक टॉपिक का क्लियर हो। जब कोई टीचर पढ़ा रहा है या फिर आप लेक्चर देख रहे हो, प्लीज उस लेक्चर को ध्यान से देखो, बिकॉज फिजिक्स जो है वो खुद समझ नहीं आती कभी। वी ऑलवेज नीड अ टीचर, अ मेंटर जो हमें पढ़ा सके इस बारे में। तो फिजिक्स के जब लेक्चर देख रहे हो तो बहुत ध्यान से देखो। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है कि इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। हाँ, फिजिक्स में अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ भी लेते हो तो वो इनफ नहीं है। तो एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी है, पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस अगर एनसीईआरटी को सॉल्व करने हैं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, लेकिन एंड में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो एनसीईआरटी कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी इनफ भी नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी की तरफ भागो भी नहीं। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। उसके बाद एनसीईआरटी में अगर कुछ होगा तो मैं जरूर अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी मेरी मार्क की हुई एनसीईआरटी वेरी सुन। सो स्टे ट्यून्ड देयर, फॉलो, ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल @life with प्रांजलि। सो अगर कोई अपडेट होगा मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाल दूंगी। फिजिक्स के लिए पहले मैंने बताया कि अप्रोच कैसे करते हैं, उसके बाद मैंने बताया कि बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बात अब तक हम कर चुके हैं। ऑल्सो थर्ड टॉपिक हमने एनसीईआरटी की भी बात कर लिया। अब हम आते हैं कि रिविजन, कितनी रिविजन चाहिए होती है एक के लिए। तो फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें तुम मतलब छोड़ो ही नहीं, रोज करना ही है थोड़ा बहुत फिजिक्स। क्वेश्चन सॉल्व करो, लेक्चर देखो या कुछ करो। और हाँ, प्लीज सेम डे क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलता अगर तुम लोग बोलोगे कि मैं आज लेक्चर सॉल्व करता हूँ एंड आई सॉल्व एमसीक्यू एक वीक बाद, तो वैसे तो होने भी नहीं वाला। बिकॉज इतना देर अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे माइनर डिटेल्स होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना होता है, वो तुम भूल जाओगे बाद में। तो मेक श्योर कि लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब उसी दिन सेम डे कर लो ना। वही कि सेम डे करना इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में भूल जाता है इंसान। रिवीजन जो है इसमें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बार बार रिवाइज करो, फॉर्मूलाज याद रखो। और हाँ, मेनली फॉर्मूलाज रटो तो मत। ऑब्वियसली इफ यू आर इन 11th 12th राइट नाउ, कोर्स जुलाई का टाइम है अभी बहुत टाइम नीट के लिए। अगर ढंग से अभी भी प्रिपेयर करोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज चलो, अभी रटना नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज चलो, थोड़ा ध्यान दो। अब से अगर आदत बना लेना तो एंड में बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा तुम सबके लिए। मेक श्योर कि तुम कंसेप्ट बिल्ड करो, ना कि फॉर्मूलाज रट्टा मारो। और ये जरूर रखना कि एरर नोटबुक सबके पास होनी चाहिए। क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करते हो तो स्टार मार्क करके रखना जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, और उसे बाद में जब रिवीजन के टाइम सॉल्व करते रहना कि अगर तुम इस चैप्टर को वापस से सॉल्व करो तो वो स्टार मार्क क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ये जरूर ध्यान में रखना। क्योंकि अगर स्टार मार्क क्वेश्चन नहीं हो रहे, इसका मतलब तुम्हें और एक रिवीजन की जरूरत है।
और एरर नोटबुक जो होती है वो यही सब गलतियों को, मतलब अगर तुमने क्वेश्चन पे स्टार मार्क करके रखा कि इसमें गलती हुई है, तो या तो तुम यहाँ पे रखो, यहाँ पे स्टार मार्क करो, या फिर एरर नोटबुक बनाओ। मुझे मेरी एरर नोटबुक मिल नहीं रही है, वरना मैं बताऊंगी कि मैंने कितनी नीट मॉक टेस्ट जब एंड में सॉल्व किया था, फुल सिलेबस टेस्ट, तब मैंने एक नोटबुक बना के रखी थी जिसमें सिर्फ मेरे एरर्स थे, कि मेरे एरर्स कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सब मैंने उसमें लिख के रखा था। तो एरर नोटबुक बनाओ या फिर क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो, वो बहुत ज्यादा तुम्हें काम में आएगा बाद में। एक सेकंड मैं अपने नोट्स बता देती हूँ, सो दैट यू गाइज विल गेट अ आइडिया कि मैं कैसे नोट्स बनाती थी। पहले मेरे जो मेन नोट्स थे वो अलग है, कि उसमें मैं सब कुछ लिखती थी जो एक टीचर पढ़ाते हैं। जब मेरे टीचर पढ़ाते थे मुझे, तो मैंने सब लिख के रखा था कि वो जैसे जैसे फ्लो में जा रहे, मैंने उस फ्लो में लिखा था, बीच में जो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने दिए थे वो भी उसमें लिखा है। तो वो मेरे हो गए मेन नोट्स। अब जो मेरे खुद के नोट्स है उसमें मैंने कैसे लिख रखा है, शायद मैंने उसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड की थी कुछ कुछ चैप्टर्स में, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, वो मुझे समझता नहीं था, तो मैंने मॉड्यूल पूरा पढ़ा था और मॉड्यूल के भी पॉइंट्स ऐड किए थे। तो इफ आई शो यू माई नोट्स, वन सेकेंड। सो दीज आर माई नोट्स। आई नो मैंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ लिख रखा था, बट मैंने ये तक इसमें लिखा रखा था, इफ यू गाइस कैन एबल टू सी दिस डायमेंशंस, देन दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके नोट्स है। एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ना मैंने एक लेक्चर देखा था जिसमें ना एवरेज स्पीड वगैरह दिखाता है जब टाइम इक्वल होता है। सो ये मैंने लिख के रखा था कि एवरेज स्पीड अगर टाइम इक्वल दिया है या फिर ये इक्वल दिया है, सो मैंने ऑलरेडी उसके फॉर्मूला छोटे छोटे लिख के रखे थे। सो मुझे अगर जब रिवीजन करनी होती है तो मैं ये पढ़ लेती थी। सो फॉर्मूला शीट्स व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, कि तुम्हारा एक चैप्टर बहुत जल्दी हो जाता है इससे। क्योंकि अगर लास्ट लास्ट के टाइम पे हो तो तुम लास्ट में पहले तो बात तो ये बना ही नहीं सकते, स्टार्टिंग से बनाना होता है, और लास्ट में यही तुम रिवाइज करोगे, बाकी कुछ रिवाइज भी नहीं करोगे। काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2a, तो मैंने वो भी यहीं पे लिख के रखा था। ये बहुत सारी चीजें होती है जो अगर अब तुम लेक्चर देख रहे हो, अब तुम्हें पूरा एक चैप्टर डिटेल में पता है, अब तुम्हें एक पूरा चैप्टर डिटेल में पता है, तो साथ ही साथ क्वेश्चंस और फॉर्मूला शीट बना ही लो। क्योंकि अभी तुम्हारे पास जो न्यू न्यू नॉलेज है ना, उसमें जो फॉर्मूला शीट में बनेगा और जो जाएगा, जो नॉलेज इस वाले फॉर्मूला शीट में जाएगा ना, वो शायद अगर तुम 1 महीने बाद बनाओ तो शायद तुम्हें इतने पॉइंट्स याद भी नहीं आएंगे अपने फॉर्मूला शीट में डालने के लिए। तुम सिर्फ बेसिक फॉर्मूला शीट बनाओगे, पर ऐसी जो चीजें होती है जो ट्रिकी होती है या फिर जो बताई होती है एक टीचर ने, वो तुम तब याद नहीं कर पाओगे ढंग से। तुम ये लिख लो, क्योंकि ये शायद बाकी लोग भूल जाएंगे पर तुम नहीं भूलोगे, क्योंकि तुम्हारी फॉर्मूला शीट में तो ऑलरेडी तुमने लिखा है। मोशन इन अ प्लेन भी है, उसके टॉपिक्स। हाँ, और यहाँ पे ना एक पता नहीं क्यों अलग सा फॉर्मूला दिया था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में आया था जब मैंने मॉड्यूल सॉल्व की थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी, और उसमें यहाँ पे 4h इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा। ये सारे जो फॉर्मूलाज है ना, ये दिए नहीं है कहीं, बट ये जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला शीट बनाना, फॉर्मूला शीट फिजिक्स में होनी चाहिए। ऑल्सो मुझे याद है, मुझे लिख लिख के याद करने की आदत है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब मैं लिखूं तो मुझे ज्यादा नॉलेज गेन होता है। तो मैंने बहुत कुछ लिखा भी था, लाइक ये तो मेरे नोट्स है, फिर भी मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए थे कि एक पेज पे 3 चैप्टर लिखे थे, एक पेज पे 3 चैप्टर लिखे थे। जरूरी नहीं कि तुम एक कॉपी बनाओ, तुम इस पेजेस पे भी लिख सकते हो, बिकॉज मैंने पता नहीं क्यों, मतलब मेरे पास हर एक चीज के 3 3 टाइप ऑफ मॉड्यूल है। मतलब मैंने फॉर्मूला शीट 3 बार बनाई है। एक तो मेरी ये है, एक मैंने रिवीजन करते हुए इसमें लिख रखा था, तो ये है। और मेरी एक ये है, मतलब इसमें मैंने पूरा चैप्टर ही लिख रखा है, क्योंकि अब देखो ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, ये अगर मैं इतना पढ़ू तो हो जाता है एक पेज में। तो ऐसा आना चाहिए कि तुम अगर कुछ एक चैप्टर लिया, लेक्चर देखा, सब किया, उसके बाद मेक श्योर कि तुम क्वेश्चन और फॉर्मूला शीट सेम डे बनाओ, बाद में वैसे भी होने नहीं वाला। और बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं जो मैंने देखा है, कि क्वेश्चन जब तुम पढ़ते हो ना, तब इतने अच्छे माइंड से नहीं पढ़ते हो कि फर्स्ट ग्रास्प में आ जाए, तो बार बार क्वेश्चन पढ़ो जब तक पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आता। मेक श्योर कि बार बार क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन समझना है, उसके बाद याद करो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। ये सब चीजें आनी चाहिए। एक क्वेश्चन को अप्रोच करना भी एक आर्ट होता है। मेक श्योर कि तुम क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ो, ढंग से समझो कि क्या पूछा है, क्या निकालना है, और उसमें क्या दिया हुआ है। अगर तुम्हें पता चल गया कि क्या दिया हुआ है, तो तुम याद करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट्स सिंपल। बस इतना है कि फिजिक्स में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, रोज का रोज सॉल्व करना होना होना होता है।
और बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन अलग होता है, नॉट लाइक बायो की पता है कि ये इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है। तो बायो रट्टा मार के हो जाएगी, लेकिन फिजिक्स में ऐसा काम नहीं चल सकता। तो फिजिक्स में दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे ढंग से, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगा, मॉड्यूल देखना पड़ेगा, फॉर्मूला शीट बनाना पड़ेगा। सो इसलिए आई गेस फिजिक्स टफ लगता है। सो बेसिक क्लियर रखो, फॉर्मूला शीट बनाओ, एरर नोटबुक रखो, स्टार क्वेश्चन मार्क करके रखो। एनसीईआरटी पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी इनफ नहीं है, गो थ्रू योर कोचिंग मॉड्यूल्स, वो ज्यादा वर्ती होगा। तो ये सब बातें ध्यान रखो। एंड ऑल्सो अगर कोई क्वेरी है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू बैक। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।